Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट 2 का जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry which deal with the study of quantity and quality of a substance is called analytical chemistry. Analytical chemistry केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? किसी सब्सटेंस की क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी एनालाइज करते हैं. क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं, क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं. तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं. स्टूडेंट्स, हम किसी सब्सटेंस की जब एनालिसिस करते हैं तो या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है और या क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? देखो स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज a set of experiments used to know about the kind and type of a substance is called qualitative analysis. Qualitative analysis में हम देखते हैं कि सब्सटेंस किस टाइप का है, किस काइंड का है. मसलन अगर हमारे पास 3-4 बीकर है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े हुए हैं और हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि बीकर ए जो है इसमें अल्कोहल मौजूद है, बीकर बी जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीकर सी जो है इसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है. तो जब हम इसी तरह काइंड्स और टाइप्स डिटरमाइन करते हैं किसी सब्सटेंस के, तो इस किस्म के एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में द मेथड्स यूज्ड फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जिस तरह हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं जिसमें हम वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं या मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं, तो वो मेथड्स जिसमें हम क्या करते हैं? फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्वालिटेटिव में फाइंडिंग द काइंड एंड टाइप ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटेटिव में फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट यानी सब्सटेंस कैसा है और सब्सटेंस कितना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये डिटरमाइन करते हैं. अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है. तो हम टाइप फाइंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के. होमोलोगस सीरीज डिटरमाइन करते हैं कि ये मेंबर कौन से होमोलोगस सीरीज का मेंबर है. और किसी बीकर में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, हम उसकी वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, उसके मैस को डिटरमाइन करते हैं. तो उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं? यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम किसी सब्सटेंस की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं. स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस के लिए? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम किस टाइप के मेथड्स यूज करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूज करते हैं क्लासिकल मेथड. क्लासिकल मेथड्स में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंबस्टन एनालिसिस है. और मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस जिसमें हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स डिस्कस करेंगे, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर, और इसी तरह मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो ये मॉडर्न मेथड्स जो है एनालिसिस के,
ये हम डिटरमाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कंबस्शन एनालिसिस यानी क्लासिकल मेथड में हम कंबस्शन एनालिसिस और फिर मॉडर्न मेथड जो है ये 1 by 1 यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मॉडर्न मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है जिनमें हमारे पास IR है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी तरह हमारे पास NMR है या मास है, तो ये मॉडर्न मेथड्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल मेथड को डिस्कस करते हैं और उसमें हम कंबस्शन एनालिसिस देखते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस के जरिए हम किस तरह एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन से क्या मुराद है? जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसको हम क्या कहते हैं? कंबस्शन। कंबस्शन इज बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। अब हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं तो कंबस्शन एनालिसिस क्या है? मेथड है। कंबस्शन एनालिसिस एक मेथड है जो कि यूज होता है टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। कोई कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हम उसमें मौजूद एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, तो एलिमेंटल डिटर्मिनेशन का एक मेथड है, इसको हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। कंबस्शन एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर फाइंडिंग परसेंटेज कंपोजिशन। क्या फाइंड करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट्स मसलन फ्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है या नाइट्रोजन मौजूद है, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस यूज नहीं करते। यानी कंबस्शन एनालिसिस हम यूज करते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एलिमेंटल कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए जिनमें कार्बन मौजूद है, जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है और जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिटर्मिनेशन के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस स्टडी करते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कंबस्शन एनालिसिस का सेटअप है। क्या होता है इसमें? हम प्लैटिनम बोट में ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसकी कंबस्शन एनालिसिस करना हो, जिसमें हमने डिटरमाइन करना हो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है और इन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। फिर क्या करते हैं? इस प्लैटिनम बोट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है इसके साथ हम कॉपर ऑक्साइड मिक्स करते हैं ताकि इसकी कंप्लीट कंबस्शन हो सके और इसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं। इस प्लैटिनम बोट को हम फर्नेस के अंदर इस सेटअप में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर 850 तक हम बढ़ा देते हैं। किस तरह स्टूडेंट्स? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसकी कंबस्शन एनालिसिस करनी थी, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स किया। कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करने का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट इग्निशन इसकी हो जाए, यानी अगर हम बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन अपर लेयर जो है उसको कंबस्ट कर दे, उसको जला दे, और जो लोअर या मिडल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंबस्शन ना हो सके। तो इस गरज के लिए हम इसके साथ कॉपर ऑक्साइड मिक्स करते हैं ताकि कंप्लीट कंबस्शन हो सके। फिर हम इस सेटअप का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसको फर्नेस में रखकर इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, इसको 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे देते हैं, तो इसकी कंबस्शन शुरू हो जाती है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इससे स्मोक और वाटर वेपर्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस दूसरे चेंबर में हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा होता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या है? वाटर एब्जॉर्बर है। अब अगर इस
ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन से वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर्स जब इस सेकंड चेंबर पर से गुजरते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहां पर H2O जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है ये वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि ये मैग्नीशियम परक्लोरेट का हमने वेट किया होता है कि इसका W1 कितना है वो हमें नोन होता है। जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं और उसके बाद जब ये कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है तो उसके बाद हम इस मैग्नीशियम परक्लोरेट का W2 मालूम करते हैं और यूं हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है। इसके बाद तीसरा चेंबर जो है इसमें हमने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा होता है, जिस पर से अब देखो यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो यहां से एग्जिट से निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का भी हमें वेट मालूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद भी हम इसका वेट कर लेते हैं और यूं हमें पता चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के वेट का भी और वाटर के वेट का भी हमें पता चल जाता है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट ने और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। किस तरह हमने किया, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया प्लैटिनम बोट में और उसको हमने फर्नेस में 850 डिग्री टेम्परेचर तक इग्नाइट किया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हमने कॉपर ऑक्साइड भी मिक्स किया था ताकि कंप्लीट कंबस्शन हो सके और इसको हमने बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की थी ताकि कंबस्शन में कोई मसला ना हो, कंप्लीट कंबस्शन हो। अब इसको हमने पास किया किस चीज पे, मैग्नीशियम परक्लोरेट जो कि वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कैलकुलेटेड। अब हम कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिस इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब। यहां पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड के मास को डिवाइड करते हैं मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था वो हमें नोन होता है। स्टूडेंट्स देखो, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के परसेंटेज को। और हाइड्रोजन के परसेंटेज को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना वाटर इस पोटेशियम पर क्लोरेट में एब्जॉर्ब हुआ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स ये OC हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिखा हुआ है। तो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम हाइड्रोजन के परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। अब अगर हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज को डिटरमाइन करना हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सम हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को हम 100 से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इसको हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस से हासिल होने वाले डेटा को यूज करते हुए आगे हम एनालिसिस करते हैं, यानी हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला हम करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, वो फार्मूला
जो किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता हो। मसलन हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। ये इसका क्या है, यानी इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। अब एम्पेरिकल फार्मूला को हम किस तरह डिटरमाइन करते, किस तरह कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप जो है एम्पेरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन के लिए वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, द पार्ट ऑफ एन एलिमेंट बाय मास इन 100 पार्ट ऑफ कंपाउंड बाय मास इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। आउट ऑफ 100 कितना मास एक स्पेसिफिक एलिमेंट का है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो अगर हम कहते हैं कि अगर ये कितना, अगर इसका मास 100 है, इसका मास क्या है, 100 है, तो हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ द एलिमेंट, मसलन कार्बन के कितने पार्ट बाई मास है, इन 100 पार्ट ऑफ द कंपाउंड बाई मास। इस 100 पार्ट ऑफ द कंपाउंड में से कार्बन जो है उसका कितना परसेंट है, कितने पार्ट बाई मास है, तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइन किया जाता है मास ऑफ द एलिमेंट इन द फार्मूला, वो पर्टिकुलर मास जो है एलिमेंट्स जो है उसका फार्मूला में कितना मास है, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, वो हमारे पास मोल रेशियो है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट्स, हमें परसेंटेज कंपोजिशन मालूम हुआ, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम मोल रेशियो डिटरमाइन करते हैं कंपाउंड की, एलिमेंट्स की। द सेकंड स्टेप इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला इज द मोल रेशियो। और मोल रेशियो को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, मोल रेशियो को हम फाइंड करते हैं, मोल दिस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम पहले फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइन करते हैं, डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट से डिवाइड करते हैं किस चीज को, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स को, तो हमें पता चल जाता है, मोल हमें फाइंड हो जाते हैं। इसी तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल हमें मोल फाइंड हो गए कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमें पता चल गया कि फॉर एग्जांपल कार्बन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल और इसमें ऑक्सीजन के फॉर एग्जांपल 1 मोल इसमें मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, यानी मोल रेशियो इसी तरह फाइंड कर लेते हैं तमाम एलिमेंट की। हर एलिमेंट की फर्स्ट हम क्या मालूम करते हैं, हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन के, ऑक्सीजन कार्बन का क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, हाइड्रोजन का क्या है और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, और उसके बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट को एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं और हमारे पास मोल रेशियो आ जाती है। अब देखो मोल रेशियो को हम एटॉमिक रेशियो में चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं, डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये रेशियो जो है ये 2:4 है। तो अब देखो एन मोल रेशियो में स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है, 2 है, तो इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यानी हम डिवाइड करते हैं 2/2 और इसी तरह हम 4/2, इसी तरह हम 2/2, यानी जो स्मॉलेस्ट, अगर हम कहते हैं कि ये इसी तरह नहीं है, 2/4 नहीं है, हम कहते हैं कि 2 है और ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 है, तो अब क्या होगा, हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 2 है, 2/2, 5/2 और 6/2, इसको डिवाइड करके हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एटॉमिक रेशियो, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अब स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में है तो फिर तो हमारे पास ठीक है, अदरवाइज हम इसको
कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल मोल रेशियो इनटू होल नंबर। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देख लें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास क्या आएगा 2.5। तो 2.5 को हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में, होल नंबर रेशियो में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 एंड 5.0 आ जाएगा। अब हम इस रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए होल नंबर, यानी जो हमारे पास कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल मोल, जो फ्रैक्शनल मोल रेशियो है उनको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह, इफ द एटॉमिक रेशियो आर इन फ्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ऑलरेडी हमारे पास ये रेशियो है जो है वो क्या है, वो होल नंबर में है, नो मैटर, कोई बात नहीं। अगर होल नंबर में नहीं है तो हम उसको इसी तरह होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इफ द एटॉमिक रेशियो आर इन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल स्मॉल नंबर। राइट स्टूडेंट, किस तरह, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से होल नंबर हासिल नहीं होता 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन टू गेट होल नंबर रेशियो। अब जब हमने होल नंबर रेशियो फाइंड किया तो हम क्या करते हैं, राइट एम्पिरिकल फार्मूला। किस तरह, राइट द एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट बिलो देयर सिंबल टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम उनके सिंबल के नीचे क्या लिख देते हैं, होल नंबर रेशियो जो हमारे पास आ जाती है सिंपल रेशियो वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास यानी इसकी सिंपल होल रेशियो जो है वो आती है 1 और 2/1। तो हम क्या करते हैं, वो यानी हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो क्या करें, राइट द एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट बिलो देयर सिंबल्स टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम 1 to 1 लिख देते हैं और इसी तरह हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का हासिल कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंबस्टन एनालिसिस के जरिए एक कंपाउंड हमने लिया और उसमें हमने डिटरमाइन किया कि इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। इसको हमने जलाया इस कंपाउंड को और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर और वाटर एब्जॉर्बर से डिटरमाइन किया कि इसमें क्या मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। और टोटल वेट से उसका वेट हमने माइनस किया और हमें पता चला कि ऑक्सीजन मौजूद है। फिर हमने हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन किया और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हमने इसकी मोल रेशियो कैलकुलेट की, यानी जितना परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट आया उसको हमने इसकी एटॉमिक मास से ऑफ द एलिमेंट से डिवाइड किया। हमारे पास मोल पेयर मोल की हमने एटॉमिक रेशियो बनाई। किस तरह बनाई, हमने जो डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग द मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय स्मॉल मोल वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आए उनमें से जो वैल्यू स्मॉल थी, मतलब हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, 242 है तो इसमें 2 स्मॉल है, 256 है इसमें 2 स्मॉल है, तो जो स्मॉल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। इस तरह फिर हमारे पास अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं आते तो हम क्या करते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं, यानी एलिमेंट्स लिखकर उसके नीचे उसकी होल नंबर रेशियो लिख देते हैं और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हासिल हो जाता है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह करते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिस तरह हमने बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के दरमियान स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो जाहिर करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास किसी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ मोल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जितने एलिमेंट्स मौजूद है उनकी एक्चुअल तादाद को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन हमने डिटेल से पढ़ी कि किस तरह डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला मास।
तो इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला मास, कार्बन है 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन 16, तो 30 हमारे पास आता है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द सिंपल मल्टीपल यानी n कैलकुलेट करें बाय द फॉलोइंग रिलेशन। हम n किस तरह कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है वो किसी दूसरे टेक्निक से हमने फाइंड किया है कि 180 ग्राम आ रहा है। क्या आ रहा है? 180 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? इसको एम्पेरिकल फार्मूला मास से कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी 180 डिवाइडेड बाई 30 से हमारे पास क्या आता है? 6। अब क्या करेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला को इसी n के वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n विद एम्पेरिकल फार्मूला टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास था CH2O और इसको हमने मल्टीप्लाई किया किस चीज के साथ? 6 के साथ। तो ये 1 है, ये आ जाएगा C6 और H12 और O6। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 था और जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O था, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होगा। स्टूडेंट, इस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, और फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स का जिक्र किया कि क्लासिकल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स क्या है एनालिसिस के। फिर हमने कंबस्टन एनालिसिस डिटेल से पढ़ी और कंबस्टन एनालिसिस के बाद हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।